स्वागत है। सर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध कोयला लदा ट्रक को किया जब्त। प्राथमिकी दर्ज कर 2 लोगों को लिया हिरासत में। नगर निगम कार्यालय से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर निकाला गया जागरूकता रथ। हरी झंडी दिखाकर रथ को किया रवाना। स्वच्छता के लिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। द्वादश के विज्ञान एवं वाणिज्य के छात्रों को दी गई विदाई। और नवदीप नर्सिंग होम मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित हुआ निःशुल्क जांच शिविर। 150 से अधिक मरीजों का किया गया जांच। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कोयला लदा एक ट्रक जब्त किया है। मौके से लगभग 26 टन कोयला जब्त किया गया है। ट्रक चालक व उप चालक को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग अभियान के दौरान चंदन कुरवा रोड पर ही कोयला लदा ट्रक को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि अवैध कोयले का तस्करी के फिराक में थे तस्कर। जब्त ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। इधर हजारीबाग आईजी की गठित टीम एवं निमिया घाट पुलिस ने छापेमारी कर अवैध कोयला लदा ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने कोयला लदा ट्रक के साथ मौके से चालक व उप चालक को हिरासत में लेकर फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुट गई। इधर पुलिस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने में जुट गई है। वहीं पुलिस आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया। इसी दौरान निमिया घाट थाना क्षेत्र उत्क्रमित विद्यालय टेडुआ के पास बड़े पैमाने में कोयला डंप कर त्रिपाल से ढककर रखा गया था। उक्त स्थल पर पुलिस ने पहुंचकर डंप कोयले को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस दौरान हजारीबाग आईजी के गठित टीम में शामिल डीएसपी और निमिया घाट थाना प्रभारी साधन कुमार, पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी आदि दर्जन से अधिक पुलिस जवान मौजूद थे। कोयला तस्करी में कई लोग पर केस दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। जंगल से गाड़ी पकड़ाई और इसमें अवैध कोयला किसी की गिरफ्तारी? ड्राइवर और इसकी और ट्रक पकड़ा गया और इसमें अगली कार्रवाई। कितना सर कोयला मिला? एक ट्रक से कुछ ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के लिए सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, उप महापौर प्रकाश राम द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही नगर निगम की ओर से एक जेसीबी मशीन, एक फॉगिंग मशीन और एक ट्रैक्टर खरीदकर वितरण किया गया। निगम की सफाई व्यवस्था करवा रही आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट को निगम की ओर से ट्रैक्टर दिया गया। साथ ही कई बीमारियों से बचाव हेतु निगम क्षेत्र में फॉगिंग करने के लिए इस मशीन को खरीदा गया। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर बताया गया कि यह रथ नगर निगम के विभिन्न चौक चौराहों समेत सभी वार्डों में घूम कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इसके अलावा रथ में बड़े एलईडी लगाया गया है जिसमें स्वच्छता से संबंधित वीडियो दिखाए जाएंगे। इस बाबत सदर विधायक ने कहा कि निगम को साफ सुथरा रखना हम सभी जिले वासियों का दायित्व है। सफाई के प्रति हम सभी की जागरूकता पहली प्राथमिकता है। उप नगर आयुक्त ने कहा कि राज्य में गिरिडीह निगम सफाई के प्रति अव्वल बनाने में हम सभी का योगदान काफी महत्व रखता है। जागरूकता रथ लोगों को सफाई से संबंधित कई संदेश बताने का काम करेगी। चौक चौराहों पर एलईडी द्वारा सफाई को लेकर कई तरह के टिप्स दिए जाएंगे। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सीसीटी मैनेजर प्रशांत कुमार, शंभू सिंह, वार्ड पार्षद कमल सिंह, सुमित कुमार, अजय रजक, पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, अनिल राम, अशोक रजक, अजय झा, राजकुमार भूया, बुलंद अख्तर सहित निगम कर्मी मौजूद थे। दंपतियों को, निगम को, आकांक्षा को और एक स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की गाड़ी को हरा झंडी दिखाकर हम लोगों ने रवाना किया है। इन परिसंपत्तियों के या इन जेसीबी, फॉगिंग मशीन और ट्रैक्टर से शहर की साफ सफाई को और बेहतर करने में मदद मिलेगी और पूरे निगम परिवार की तरफ से ये गिरिडीह के निवासियों को भेंट। आज गिरिडीह नगर निगम के द्वारा एक जेसीबी मशीन, एक फॉगिंग मशीन और एक ट्रैक्टर की खरीदी की गई है। शहर में सफाई की दिशा में आवश्यकता को देखते हुए और ऐसा बोर्ड ने निर्णय लिया था और आज वह खरीदारी हुई है जिसका उद्घाटन
सम्माननीय विधायक जी और हम लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से किया है। आने वाले दिनों में अब सफाई की दिशा में मुझे लग रहा है कि नगर निगम के द्वारा और बेहतर ढंग से और कार्य हो सकेगा। और जो भी संसाधन सफाई के लिए ज़रूरत होगा, नगर निगम हमेशा तत्पर है। वैसे सारे सामग्रियों को और नगर निगम खरीदने का काम करेगी ताकि नगर निगम हमारा साफ सुथरा और बेहतर ढंग से लोग काम कर सकें। गिरिडीह नगर निगम की ओर से 3 उपकरणों का क्रय कर वितरण किया गया, जिसमें एक ट्रैक्टर जो आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट को दिया गया साफ सफाई और जेसीबी मशीन जो खुद नगर निगम कार्यालय में रह जाएगा और सफाई का काम उसे किया जाएगा। दूसरा तीसरा है फॉगिंग मशीन जो शहर में आवश्यकता अनुसार फॉगिंग मशीन का उपयोग करके जो बीमारियां हैं उसे दूर हटाने में वो सहयोगी की भूमिका निभाएगा। साथ ही आज स्वच्छता रथ का प्रारंभ किया गया, जिसमें पूरे शहर में प्रत्येक वार्ड में जाकर के स्वच्छता रथ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और विशेष तौर पर सारे नागरिकों को, बाहर से आने वाले आगंतुकों को LED के माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से कैसे शहर को स्वच्छ रखना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया करना है, क्या उनसे सहयोग की अपेक्षा है, ये सारे चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। रजिस्टर 2 का अभिप्रमाणित प्रति हेतु अपर समाहर्तक गिरिडीह विल्सन बैंगरा के न्यायालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 28 मार्च को दायर किए गए अपील के आलोक में अब तक बतौर सूचना रजिस्टर 2 का अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने से दुखी किसान आज 24वें दिन भी हेमलाल सिंह के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना पर डटे रहे। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि मंत्री जगन्नाथ महतो को छोड़कर गिरिडीह जिला के अंतर्गत आने वाले सभी विधायक किसान मंच के मांगों को जायज बता रहे हैं। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन हठधर्मिता कर रहे हैं। विधायक जम्मू के बयान से पता चलता है कि प्रशासनिक अधिकार उन्हें गुमराह करने का कोशिश किया है। जिला प्रशासन जल्द से किसानों को बगैर घूस का रजिस्टर 2 का नकल देना शुरू नहीं किया तो अब गाँव से गुजरने वाले हाईवे को जाम कर सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर वासुदेव सिंह, विजय सिंह, मंगरू सोरेन, बबलू कुमार राम, मनोज मर्की, टेकलाल मर्की, चेतू मर्की, इतवारी राम, शकुंतला देवी, गीता देवी, शोभा देवी, पवन तंती, मनोज प्रसाद, अजीत कुमार सिन्हा, ज्योति सोरेन सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज किसान मंच का 24वां दिन अनिश्चितकालीन धरना है। गिरिडीह जिला के अब सभी माननीय विधायकों का समर्थन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इसलिए किसानों का बर्दाश्त का जो सीमा है वो बाहर होते जा रहा है और किसान अब निर्णय ले रहे हैं कि अब रोड पर लोग उतरेंगे, क्योंकि उग्र प्रदर्शन नहीं होने से यह जिला प्रशासन सुनने वाला नहीं है। सारे विधायक कह रहे हैं कि इन किसानों का मांग जायज है। आखिर ये मालिक तो नहीं है, जिला प्रशासन के लोग नौकर हैं, अब मालिक बन बैठे हैं। आज किसान मंच के धरना का 24वां दिन है। अनवरत दिन रात धरना चालू है हम लोग का। प्रशासन तो सुधि नहीं ले रहा है। कल परसों विधायक बाबूलाल मरांडी जी और जम्बुआ विधायक केदारा हजार जी आए थे और हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का काम कोशिश करेंगे कराने का, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है उससे नहीं लगता है कि हम लोग का काम इतना आसानी से होगा। अब हम लोग किसान ये निर्णय ले रहे हैं कि हर गांव में जाकर के रोड को बंद करेंगे और बाजार का टावर चौक भी, नटराज चौक भी, झंडा चौक में भी बंद करेंगे, तभी जाकर कई लोग सुनेगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं। अब आप तो चला छोटे से ब्रेक के बाद जब बढ़ते कुछ और खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज लाइन। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट,
वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। स्वागत है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा निरंकुश रूप से रोजाना पेट्रोलियम पदार्थों में अमानवीय मूल्य वृद्धि के खिलाफ संपूर्ण भारत में प्रतीकात्मक रूप से पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाले उपकरण अपने घरों के बाहर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस क्रम में आज गिरिडीह जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता सतीश केडिया के कुटिया रोड स्थित आवास के बाहर स्कूटी और गैस सिलेंडर को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि यह मूल्य वृद्धि अमानवीय है। केंद्र सरकार कहती है कि मूल्य वृद्धि पेट्रोलियम कंपनियों के अधीन है, तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान क्यों नहीं मूल्य वृद्धि की गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसका नाजायज इस्तेमाल करते हुए जनता का शोषण कर अपने पतिपुंज मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है।
केंद्र सरकार को रोजाना पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि कर रही है। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष अमित सिन्हा, नगर अध्यक्ष मोहम्मद अली खान, मोहम्मद इकबाल, मुरली मंडल, अनिमेश देव, मोहम्मद अनवर हुसैन, जाकिर अंसारी, मोहम्मद शेर अली सहित कई प्रमुख कांग्रेस उपस्थित थे। रोको महंगी, बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य कम करो, कम करो, कम करो। मोदी लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पेट्रोल, डीजल और गैस, रसोई गैस के जो दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, इसके विरोध में आज हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया है कि सिलेंडर और स्कूटी मतलब पेट्रोलियम पदार्थों से जो चलने वाले चीज़ हैं उनको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि अब भी सरकार को सुधरे। आखिर कौन से इस देश की जनता ने गलती की है कि आप लगातार मूल्य वृद्धि किए जा रहे हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आप बात करते हैं तो चुनाव के दरमियान आपने जो रोक कर रखा था, क्यों रोका था? तब तो उसमें बढ़ना चाहिए था, तब उस समय तो नहीं बढ़ रही थी। इसके मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपना सत्ता के लिए और अपने कारपोरेट घरानों के जो साथी हैं इनके लिए काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज ये कार्यक्रम की है और 2 दिन बाद पुनः हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। विगत लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में संपन्न चुनाव के बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और उसके बाद लगातार 10 दिनों में ऐतिहासिक वृद्धि है पेट्रोलियम पदार्थ मूल्यों में। जनता दर्द से करा रही है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कभी कहा था कि 80-20 की लड़ाई है, उस वक्त जनता ने शायद ये नहीं समझा था कि 80 पैसे रोज बढ़ाने की लड़ाई है। आज 80 पैसे प्रति लीटर डीजल और पेट्रोलियम मूल्यों की लगातार वृद्धि पिछले 10 दिनों में 9 बार हो चुकी है। और आज हालात ये है कि पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाले उपकरण, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटी हो या सिलेंडर हो, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। तो आज हमने प्रतीकात्मक रूप से पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाले उपकरणों को श्रद्धांजलि अर्पित कर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। और इस महंगाई के खिलाफ आगामी 2 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी का एक धरना और प्रदर्शन का अभियान चलेगा और हम भरसक प्रयास करेंगे कि सरकार को घुटने टेकने पड़े और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि वापस लेनी। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरुवार को कक्षा 12 विज्ञान एवं वाणिज्य के बच्चों का दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ। समारोह का उद्घाटन नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी और प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर किया। मौके पर थाना प्रभारी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य महज मुकाम हासिल करना नहीं होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी शिक्षा हासिल की जाती है। बच्चों की मेहनत और लक्ष्य पर भारत का भविष्य टिका हुआ है, इसलिए दीक्षा हासिल करने के दौरान छात्रों को हमेशा अपने भीतर यह विचार जागृत करने की जरूरत है। इस अवसर पर बहन आरती कुमारी, मुस्कान दरात, श्रुति पाठक, सांवली सलोनी एवं आरती भदानी ने भव्य नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं निहाल राज ने बंसी वादन और बहनों ने संयुक्त रूप से विदाई गीत प्रस्तुत किया। छात्र कांचा और अनूप ने विद्यालय के बीते दिनों के अनुभव को साझा किया। प्रधानाचार्य ने कहा कि यह भैया बहनों की विदाई की बेला नहीं है, बल्कि विद्यालय की ओर से दी जाने वाली अंतिम शिक्षा है। मेहनत और प्रतिभाशाली छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। जीवन रूपी भवन की नींव विद्यालय होता है। नींव जितनी मजबूत होगी, भावना उतना ही मजबूत और सुंदर होगा। हमारे बच्चे जहाँ भी जिस क्षेत्र में जाए, अपने विद्यालय से प्राप्त ज्ञान और संस्कार को अक्षुण्ण बनाए रखे। मौके पर समिति सदस्य उमेश कुमार सिन्हा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की। धन्यवाद ज्ञापन सुमी सौरभ ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनिल कुमार, राजीव सिन्हा, अजीत कुमार मिश्रा, अमित कुमार दुबे, राजीव रंजन, राजेंद्र लाल बंडवाल आदि का सराहनीय योगदान रहा। विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के सभागार में क्लास 12th के भैया बहनों का दीक्षा समारोह रखा गया। भैया बहन हमारे प्रारंभिक कक्षा से द्वादश तक इस परिसर में अध्ययन अध्यापन किए। अब वो मनोयोग से 12th बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा के बाद वो विश्वविद्यालय का दर्शन करने वाले हैं। इस अवसर पर उन्हें अतिथियों के द्वारा मार्गदर्शन करवाना, आचार्यों के द्वारा मार्गदर्शन करवाना हमारा दायित्व बनता था। उन्हें संदेश दिया गया कि भैया बहन
किसी भी प्रकार का तनाव न रखते हुए तनाव मुक्त होकर के परीक्षा लिखें। जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों का समाधान आपका धैर्य है। आप धैर्य से उसका सामना करें और आगे बढ़ते जाइए, पीछे नहीं झांकिए और आगे बढ़ कर के सिर्फ अर्थकरी विद्या नहीं अर्जन करिए, समाज को आपसे क्या क्या हित हो सकता है। यदि आप पढ़ लिख करके बड़े होते हैं, कुछ करते हैं, तो भी हमारे पूर्व छात्र के रूप में आप रहेंगे और आपसे अपेक्षाएं बनी रहेगी। आप समाज के लिए आगे बढ़ करके निकलिए, आपसे बहुत अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, शिक्षक वृंद, प्यारे बच्चों, आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आपके बीच आपके विदाई के बेला में उपस्थित हुए। आज का इस विद्यालय के लिए आप लोगों का एक अहम दिन है कि आप इन शिक्षक वृंदों से कुछ शिक्षा दीक्षा लेकर जाएं जो आपको भविष्य में काम आए। आपने एक छोटे से लाइफ में संघर्ष किया अच्छा नंबर लाने के लिए। आपके जीवन की एक छोटी सी झलक है। पचम्बा रोड बिशनपुर स्थित नवदीप नर्सिंग होम में मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 130 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसे गिरिडीह के प्रमुख नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा देखा गया। मरीजों को देखते हुए उनकी बीमारियों का लक्षण बताया गया और मरीजों को उचित सलाह दी गई। शिविर में अधिकतर मरीज मोतियाबिंद के शिकार नजर आए, जिसे ट्रस्ट के द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन कर सेवा प्रदान की जाएगी। वहीं बनखंजो स्थित प्राथमिक विद्यालय में भी बच्चों के लिए निःशुल्क आई स्क्रीनिंग चेकअप किया गया, जहां जरूरतमंद बच्चों को चश्मा निःशुल्क प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर दीपक कुमार ने अपनी माता श्री के पुण्यतिथि पर जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क सेवा प्रदान कर किया। वहीं मौके पर ट्रस्ट राहुल कुमार, अनिल मिश्रा सहित स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। 20 मार्च 2022 को मोहिनी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमारे नवदीप नर्सिंग होम में फ्री आई चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप का कार्यक्रम रखा गया है। और ये आज हमारी माता श्रीमती मोहिनी देवी का पुण्यतिथि भी है। उसी अवसर पे हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं और ताकि गरीबों को इसका लाभ मिल सके। फिर पेसरागढ़ा में मोहनपुर प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे करीब 100 बच्चे हैं। उन 100 बच्चों का हम अभी नेत्र जांच करेंगे और अगर उन लोगों में किसी तरह की खराबी निकली या किसी को चश्मे की जरूरत पड़ेगा तो हमारे ट्रस्ट के द्वारा उसको मुहैया कराया जाएगा। और साथ में बच्चों को हम लोग कुछ गिफ्ट वगैरह भी देंगे ताकि वो इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित हो और इस चीज़ के लिए वो जागरूक हो सके कि आंखों का बीमारी का समय रहते इलाज हो सके, उपचार हो सके। और हम लोग के ट्रस्ट से ये इस तरह की हमेशा बीच में कार्यक्रम होता रहेगा। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि शुगर क्या होता है, आँख क्यों खराब हो रही है। तो यहाँ पर नवदीप नर्सिंग होम में इस ट्रस्ट के माध्यम से जो भी चेकअप किया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट और आने वाले समय में इस तरह की कार्यक्रम होते रहे, इसके लिए मोहिनी देवी ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम और भी आप लोग के माध्यम से और भी अच्छा कर सकें और बढ़िया इलाज के लिए इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाना है। और हम लोग का मेन मकसद लोगों को जागरूक करना है कि अपना हेल्थ को किस तरह से और अच्छा रख सकें। धन्यवाद। भाकपा माले ने 36 वार्ड में पानी की समस्या को देखते हुए मुहिम छेड़ दी है। सिर्फ खंडोली पर डिपेंड रहने वाले नगर निगम को सीसीएल क्षेत्र का खंता के पानी को भी फिल्टर करके जनता के पास पहुंचाने की व्यवस्था पर ध्यान देनी होगी। यह बातें भाकपा माले के नेता राजेश सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि रामनवमी व रमजान सामने है। वैसे तो साल में नगर निगम में पानी की किल्लत है। सुबह पानी मिल जाए तो शाम नहीं और शाम मिल जाए तो सुबह नहीं। 6-6 महीने पानी नहीं मिलता है और उस वार्ड के वार्ड कमिश्नर का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं होता है। सिन्हा ने कहा कि नगर निगम में जल्द होगा बड़ा आंदोलन। सफाई के नाम पर भी सिर्फ थोपा-थोपी चलता है। बदलाव करना होगा। सभी वार्ड कमिश्नर जनता को लेकर नगर निगम में धरना करने से शहर में कार्य का विस्तार होगा। है
जो चुनाव में सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करके वोट ले लेते हैं, उन तमाम लोगों से कहना है कि भाई 5 साल जब वोट लेकर जीत कर आए हैं तो 5 साल जनता की समस्याओं के पर भी ध्यान दीजिए। और जनता की समस्याओं के लिए पानी और सफाई के बारे में जब कोई बात करता है तो आप कन्नी काट लेते हैं। 1000 वोटर है, अगर 1000 वोटर तैयार नहीं होता है तो सिर्फ 50 लोग ऐसा तैयार हो जाए जिसके क्रांतिकारी विचार हो, जिसको आँख से आँख मिलाने की बात करने की ताकत हो। अगर वैसे लोग एकत्रित हो जाएंगे तो फिर आप गिरिडीह को सुधार देंगे। इसके डेट में बड़ा बड़ा त्यौहार आ रहा है, लेकिन पानी के लिए किल्लत है। लोग इधर से उधर महिलाएं दौड़ रही है, हम इसका घोर निंदा करते हैं। और जमुआ प्रखंड के आदिवासी बाहुल गांव सोंदराबाद में गुरुवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावाडीह के सौजन्य से आइडिया संस्था गिरिडीह के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावाडीह के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जयदीप कुमार चौधरी और डॉक्टर अमित कुमार ने दर्जनों लोगों का मुफ्त में इलाज किया। संस्था द्वारा निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गई। मौके पर डॉक्टर जयदीप कुमार चौधरी ने कहा कि निःशुल्क चिकित्सा कैंप हर गांव में लगाने की जरूरत है। इससे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ गरीब और असहाय लोगों को मदद मिली। आइडिया संस्था के प्रोग्राम डायरेक्टर संतोष पांडे ने कहा कि संस्था सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इस तरह का चिकित्सा कैंप का आयोजन कर गरीब और असहाय लोगों को मदद करता है। मौके पर एनएम निहारिका एक्का, बबलू राय सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।